तो गाइस यार कुछ दिनों से आप में से काफी भाइयों की कमेंट आ रही है कि भाई एसी बनाओ एसी बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक मिनी एसी बनाकर दिखाने वाले हैं जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना लोगे और गर्मियों में भी आप ठंडक का मजा ले पाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एसी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पेल्टियर मॉड्यूल कॉम्बो सेट लिया है जिसमें हमें मिल जाता है एक बड़ा सा फैन और एक बड़ी सी हीट सिंक, और इसके बाद हमें मिल जाता है एक छोटा सा फैन और एक छोटी सी हीट सिंक, और इसी के साथ हमें मिल जाता है एक पेल्टियर मॉड्यूल और 2 स्क्रू और एक फोम की सीट और एक हीट सिंक पेस्ट। और इस कॉम्बो सेट की हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर के इसे आसानी से खरीद सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस बड़े वाले फैन के चारों स्क्रू को खोल लेना है और इस फैन को हीट सिंक से अलग कर लेना है, और फिर हमें ये फोम की सीट लेना है और इसके अंदर वाले इस पार्ट को निकाल देना है, और इसके दोनों साइड में 2 होल हैं और इसी टाइप से हीट सिंक में भी 2 होल हैं, तो इन होल को मैच करके इसे चिपका देना है। और फिर हमें लेना है हीट सिंक पेस्ट और इस पेस्ट को इसके अंदर साइड कुछ इस टाइप से लगा देना है, और फिर इसे उंगली की मदद से चारों तरफ अच्छी तरीके से मिला देना है। और इसके बाद हमें लेना है ये पेल्टियर मॉड्यूल, और इसके जिस साइड में नंबर लिखे हुए हैं ये इसका कूलिंग एरिया है, और इसके जिस साइड में नंबर नहीं लिखे हुए हैं ये इसका हीटिंग एरिया है। तो इसके हीटिंग एरिया को हीट सिंक में कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है, और फिर इसकी दूसरी साइड में भी हमें इस पेस्ट को लगा देना है, और फिर हमें लेना है ये छोटा सा फैन और हीट सिंक और इसे इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है, और फिर इसे पलट करके इसकी दूसरी साइड में हमें इन स्क्रू को कस देना है और इन्हें स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, और फिर इसके फैन को वापस से इसमें फिक्स कर देना है, और फिर इसके चारों स्क्रू को कस करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो इन्हें हम फटाफट से कस करके टाइट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा कूलिंग सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है, और सेम इसी के जैसा हमने एक और बनाकर तैयार कर लिया है। और इसके बाद हमने एक पीवीसी सीट को लिया है जिसे हमने पीवीसी पाइप से बनाया है, और इसकी लंबाई है करीब 1 फीट यानी कि 12 इंच, और इसकी चौड़ाई है करीब 5.5 इंच। और इस पीवीसी सीट में दोनों कूलिंग सिस्टम को कुछ इस टाइप से फिक्स करना होगा। तो इन्हें फिक्स करने के लिए इसकी जो छोटी वाली हीट सिंक है इसकी साइज के इसमें 2 ग्रुप कटिंग करना होगा। तो आप देख सकते हो कि हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें दोनों कूलिंग सिस्टम को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है, और फिक्स करने के बाद इसे पलट करके इसकी दूसरी साइड से इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है ताकि इसमें कूलिंग सिस्टम अच्छी तरीके से फिक्स बने रहें। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों कूलिंग सिस्टम को फिक्स करके चिपका दिया है, और अब इसे रख देना है थोड़ी देर के लिए साइड में। और फिर हमने एक पीवीसी सीट को लिया है जिसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच, और इसके एक कोने को थोड़ा राउंड शेप में कट करना होगा। तो इसके लिए हमने ये कटोरी को लिया है और इसकी मदद से हम इसमें राउंड शेप में मार्किंग कर देंगे, और फिर इस मार्किंग के निशान से इस पीवीसी सीट को कट कर लेना है। तो इसे हम हेक्सा ब्लेड की मदद से कट कर लेंगे। तो इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं, और आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। और इसी टाइप से हमने एक और पीवीसी सीट को लिया है, और इसके बाद हमने एक और पीवीसी सीट को लिया है जिसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 7 इंच, और इस पीवीसी सीट में इन दोनों पीवीसी सीट को कुछ इस टाइप से फिक्स करके और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो इन्हें भी हम फटाफट से चिपका देते हैं। और इसके बाद हमने एक और पीवीसी सीट को लिया है जिसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच, और इस पीवीसी सीट को इसके ऊपर साइड पर यहाँ पर फिक्स करके और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। और इसी टाइप से हमने एक और पीवीसी सीट को लिया है जिसकी साइज है 12x3 इंच, और इसे इसके आगे साइड पर यहाँ पर फिक्स कर देना है, और फिर इसके तीनों साइड से सुपर ग्लू लगा करके इसे भी अच्छी तरीके से चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने एक 4 इंची वाले पीवीसी पाइप को करीब 1 इंच चौड़ाई में कट कर लिया है, और अब इसे कटर की मदद से कुछ इस टाइप से कट कर लेना है और कुछ इस तरीके का पीस कट कर लेना है। और इसी टाइप से हमने एक और पीस को कट कर लिया है, और अब इन दोनों पीसेस को इसके आगे साइड पर यहाँ पर फिक्स कर देना है, और फिर इसे सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारी एसी की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है, और अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ये कूलिंग वाला सिस्टम है इसे इसके अंदर साइड फिक्स करना होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कूलिंग वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड रहना चाहिए, और इसका जो हीटिंग वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड रहना चाहिए। और इसे फिक्स करने के बाद इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका दिया है, और अब इसके बाद हमने पीवीसी सीट से कुछ इस टाइप के ये 4 पीसेस कट कर लिए हैं, और इन पीसेस को इसके आगे साइड पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है, और इसी टाइप से सभी पीसेस को फिक्स करके सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। तो
तो हमने सभी पीसेस को चिपका दिए हैं और फिर हमने ये छोटा सा फैन लिया है और इस फैन को यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसकी साइज को हम मार्कर की मदद से कुछ इस टाइप से मार्किंग कर देंगे और फिर इस मार्किंग के निशान से इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हमने कट कर लिया है। अब इसमें इस फैन को फिक्स कर देना है और इसे इस तरीके से फिक्स करना है ताकि ये बाहर की हवा को खींच करके अंदर की साइड भेजे और फिर इसके चारों तरफ ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है। और इसके बाद हमने इसमें फीमेल सॉकेट और ऑन ऑफ स्विच के लिए कट कर लिया है। तो इसमें हम एक 12 वोल्ट के फीमेल सॉकेट को फिक्स कर देंगे और एक ऑन ऑफ स्विच को फिक्स कर देंगे जो कि एकदम आसानी से फिक्स हो जाएगा। और इसके नीचे साइड में हमने एक छोटा सा होल कर लिया है। तो इस होल से फैन के दोनों वायर को अंदर की साइड निकाल लेना है और फिर इसमें थोड़ा सा ग्लू लगा करके इसे चिपका देना है। तो चलो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं जो कि एकदम आसान है। तो सबसे पहले हमें सभी रेड वायर को एक साथ कनेक्ट कर लेना है और सभी ब्लैक वायर को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। तो हमने सभी रेड वायर को एक साथ कनेक्ट कर लिया है और सभी ब्लैक वायर को एक साथ कनेक्ट कर लिया है। अब जो हमारे रेड वाले वायर हैं इन्हें ऑन ऑफ स्विच के किसी भी एक लेग से सोल्डर कर देना है और जो ब्लैक वाले वायर हैं इन्हें फीमेल सॉकेट के नेगेटिव वाली लेग से सोल्डर कर देना है। और फिर हमें एक वायर लेना है और इसे फीमेल सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेग से कनेक्ट करके और इसे ऑन ऑफ स्विच की दूसरी वाली लेग से सोल्डरिंग कर देना है। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन कर लिए हैं और हमारी एसी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलो फिर हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करती है। तो इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को लिया है और इसके जो मेल सॉकेट है इसे एसी के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देना है और इसके जो एसी वाले वायर हैं इन्हें लाइट वाले बोर्ड से कनेक्ट कर देना है और फिर एसी के स्विच को ऑन कर देना है। तो हमारी एसी चालू हो चुकी है लेकिन इसे ठंडा होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। तो गाइस हमें 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी एसी काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा निकालने लगी है। और इसके साइड में हमने जो ये फैन लगाया है ये गर्म हवा को खींच करके अंदर पहुंचाता है और जैसे ही हवा अंदर पहुंचती है तो एकदम ठंडी हो जाती है और आगे की साइड निकलती है। और इसके पीछे साइड पर जो ये फैन लगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीट निकालते हैं। तो इसे खिड़की में कुछ इस टाइप से फिक्स करना है ताकि ये इसकी जो हीट है वो कमरे से बाहर निकलती रहे और इसकी जो कूलिंग है वो कमरे में ही बनी रहे। और अगर आप इसे ऐसे ही कमरे में रखोगे तो ये कमरा को ठंडा करने की बजाय उल्टा गर्म करेगा। तो इसे खिड़की में ही लगाना है ताकि इसकी हीट बाहर साइड निकलती रहे। और गाइस हमारा जो टेम्परेचर मीटर है वो ख़राब हो गया है और मार्केट में भी नहीं मिला है। तो इस वजह से हम आपको इसकी कूलिंग चेक नहीं करा पाएंगे। लेकिन गाइस आप विश्वास कर सकते हो कि जो हमारी एसी है काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रही है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि ये आपके कमरे को अच्छी तरीके से ठंडा कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही 6 से 7 कूलिंग सिस्टम को इसमें लगाते हो और 15 एम्पियर की पेल्टियर मॉड्यूल का यूज़ करते हो तो ये आपके कमरे को अच्छी तरीके से ठंडा कर देगा। और इसका यूज आप स्कूल प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।